तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमारा पहला सवाल पूछा गया है, वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 8, 9, 10 या 12? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12 संभाग थे दोस्तों। 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में जो संभाग की संख्या वह 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग किया गया? अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग जिला बनाया गया? सीधी, चंबल, झाबुआ या नर्मदा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना रहा? 910, 930, 920 या 940? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 930 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितनी आंकी गई थी? 70.60%, 70.80%, 70.10%, 70.20%? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 70.60% आंकी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सम्राण गण सूत्रधार या चरक संहिता? तो ये दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो चरक संहिता है, वह राजा भोज की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? पूछा गया है कि रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, कमलाबाई, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से रानी दुर्गावती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर वंश ने निम्न में से कहाँ स्वतंत्र शासन किया था? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या नागपुर में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदौर में होलकर वंश ने स्वतंत्र शासन किया था। राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की थी? 1739 में, 1810 में, 1789 में या फिर 1816 में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 1810 में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12, 13, 14 या फिर 11? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के हर एग्जाम में ये जो सवाल है वह आते रहते हैं। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य अभी तक नहीं मिलते हैं? द्रविड़ संघ, पुराण संघ, आर्य समूह या फिर धारवाड़ समूह? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द्रविड़ संघ की जो चट्टानें हैं, जो साक्ष्य हैं, वो अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ पर दर्ज किया जाता है? बालाघाट, सिवनी, झाबुआ या पंचमढ़ी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूनतम तापमान एमपी में पंचमढ़ी जिले में आकी जाती है, मतलब सबसे कम जो तापमान है वह पंचमढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में, मुरैना में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो यहाँ राइट आंसर होगा इंदौर में दोस्तों एकमात्र ऋतु वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता पाई जाती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें बालू की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर मिश्रित मिट्टी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर होगा, और जलोढ़ मिट्टी में बालू की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? कछारी मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सतना, रीवा, देवास, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, झाबुआ, खंडवा, खरगोन? तो यहाँ राइट आंसर होगा कछारी मिट्टी दोस्तों मुरैना, भिंड और ग्वालियर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? चंबल नदी, बेतवा नदी, बेनगंगा नदी या सोन नदी? तो बेनगंगा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर दोस्तों नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? हिरन नदी, हाथिनी नदी, बाघिनी नदी या कान्हार नदी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नर्मदा नदी की जो सहायक नदी नहीं है, तो बाघिनी नदी जो है दोस्तों वह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो पुनासा है,
पुनसा जो डैम दोस्तों वो नर्मदा नदी पर बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बाण सागर जो बांध है वह सोन नदी पर बना है, लेकिन माता टीला केन नदी पर नहीं बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माता टीला केन नदी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि जो युग्म सुमेलित नहीं है तो माता टीला केन नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जो जिला है वह कौन सा है? विदिशा, रायगढ़ या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना हलाली नहर से विदिशा भी लाभ होता है, विदिशा को लाभ मिलता है और राजगढ़ को भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 और 2010 के अनुसार मध्य प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 128.96 लाख मीट्रिक टन। याद रखना वर्ष 2009-10 के अनुसार मध्य प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन 128.96 लाख मीट्रिक टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन कृषि भूमि कितनी है? मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? 1.25 हेक्टेयर, 0.25 हेक्टेयर या 2.25 हेक्टेयर या फिर 4.25 हेक्टेयर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन जो कृषि भूमि है वह 0.25 हेक्टेयर है। याद रखना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 0.25 हेक्टेयर जो है वो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन कृषि भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वह किस जिले में है? बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ या शहडोल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा भोपाल। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है? रालामंडल, सोन, रातापानी या फिर बोरी। तो राइट आंसर होगा रातापानी। याद रखना दोस्तों रातापानी जो प्रोजेक्ट टाइगर को अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पशु है वह कौन सा है? बाघ है, लोमड़ी है, चीतल है या सियार। तो दोस्तों याद रखना चीतल जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने या फिर प्री कैम्ब्रियन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्कियन चट्टानों में मैग्नीज युग की चट्टाने पाई जाती है। राइट आंसर होगा आर्कियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत, रोगुंस्की बांध रूस, भाखड़ा बांध भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात की जाए तो रोगुंस्की बांध और जो रूस में है, और रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगुंस्की बांध है और रूस में है और रूस की राजधानी मॉस्को है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों पंपास घास के जो मैदान है वह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, प्रेरी, स्टेपी या डाउन। तो दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम डाउन्स कहते हैं। राइट आंसर होगा डाउन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट रहा है? 2.42, 2.84, 3.22 या 4.52। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 2.84 जो परसेंटेज भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो परसेंटेज है वह 2.84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? छठवां, सातवां, आठवां या नौवां। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो वह सातवां स्थान है। दोस्तों ये जनरल नॉलेज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमने वहीं पर लाए गए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं और अगले किस प्रकार का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।